हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, जैसा कि एक्सपेक्टेड था फेड ने 0.25% का रेट कट किया और कम से कम हमारे मार्केट्स ने इस पर पॉजिटिवली रिएक्ट किया। तो अब ये प्रश्न उठता है कि फेड रेट कट का फायदा उठाकर मार्केट एक बार फिर हमें फंसाएगा या फिर अब हमें यहां से एक मीनिंगफुल बाउंस देखने को मिलेगा। जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। जैसा कि एक्सपेक्टेड था फेड ने मॉडेस्ट रेट कट किया 0.25% का। और फेड की पॉलिसी से लेकर क्या अपडेट्स आए, आइए देखते हैं। तो पहली चीज तो ये कि बेशक रेट कट हो गया, ये पहले से प्लान भी था, लेकिन फ्यूचर में कितने रेट कट होंगे, अगले साल कितने रेट कट होंगे, इसको लेकर काफी अनसर्टेनिटी है। तो फेड कट इंटरेस्ट रेट्स फॉर द थर्ड टाइम दिस ईयर। अब वहां पर रेट कट 3.5 से 3.75 के बीच में है, बट इंटरनल डिवीजन सिग्नल अनसर्टेनिटी अबाउट फ्यूचर कट्स। जब भी रेट कट होता है तो उसमें एक पूरा बोर्ड होता है, एक टीम होती है और उसमें वोटिंग किया जाता है। तो वहां पर एक शार्प डिवीजन हमें देखने को मिल रही है। जो ट्रम्प के आदमी है वो कह रहे हैं रेट कट करो, लेकिन जो पुराने जो मेंबर्स हैं वो इसके अगेंस्ट में हैं। तो पॉलिसी मेकर्स आर स्प्लिट बिटवीन कंसर्न्स ओवर वीकनिंग जॉब मार्केट, यानी कि रेट कट करो, जॉब मार्केट को बढ़ाओ, एंड राइजिंग इन्फ्लेशन। दूसरा खेमा बोल रहा है कि नहीं, इन्फ्लेशन इज अ बिगर प्रॉब्लम, अगर हम रेट कट करेंगे तो इन्फ्लेशन और बढ़ जाएगा, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, लीडिंग टू 3 ऑफिशियल्स डिसेंट्स ऑन द लेटेस्ट रेट डिसीजन। 3 मेंबर्स ने अगेंस्ट पर जो है वोट किया है, लेकिन मेजॉरिटी की बात होती है तो मेजॉरिटी लोगों ने रेट कट के फेवर में वोट किया, तो वो रेट कट हो गया। पावल जो फेड के चेयरमैन है, उन्होंने कहा है, सेड द फेड विल वेट एंड ऑब्जर्व हाउ द रीसेंट कट्स अफेक्ट द इकोनॉमी, नोटिंग, और उन्होंने ये भी कहा कि इट्स चैलेंजिंग टू मैनेज बोथ इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट एट द सेम टाइम। ये स्टैग्वेशन टाइप की सिचुएशन बन रही है और दोनों में से एक आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है। तो एक बहुत ही ट्रिकी सिचुएशन अमेरिका में बनती हुई हमें दिख रही है। पॉलिटिकल प्रेशर इज राइजिंग, ट्रम्प डिमांडिंग लार्जर कट्स। हम जानते हैं कि कई दफ़े वो फेड चेयरमैन को गाली गलौज भी कर चुके हैं कि भाई बड़ा रेट कट करो, 1% रेट कट करो, इस तरीके का प्रेशर है। एंड एक्टिवली सर्चिंग फॉर पॉवल्स रिप्लेसमेंट, एडिंग फर्दर अनसर्टेनिटी। अब क्या है कि पॉवल जो करंट चेयरमैन है, उनका जो टेन्योर है वो अगले साल, अगर मैं सही हूं तो मई जून तक खत्म हो जाएगा और मोस्ट लाइकली वो अपना बंदा, अपना स्टूज फेड में बिठाएंगे, क्योंकि वहाँ के प्रेसिडेंट ही फेड को अपॉइंट करते हैं। और अगर वो अपना स्टूज यानी कि अपना किसी चेले को वहाँ पर बिठाएंगे तो मनमाने तरीके से वो काम कराएंगे, जो कि यूएस की इकॉनमी और वर्ल्ड मार्केट के लिए काफ़ी घातक हो सकता है। तो इसको लेकर काफ़ी अनसर्टेनिटी है। इन्फ्लेशन रिमेन्स अबव 2%। तो फेड का जो टारगेट था, कोविड के बाद से जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, तो उनका 2% का टारगेट था कि इससे नीचे हमें इन्फ्लेशन को लेकर आना है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। एंड अनएम्प्लॉयमेंट हैज स्लाइटली रिजन, पुशिंग एनालिस्ट टू एक्सपेक्ट 1 to 2 more rate cuts next year depending on incoming economic data। तो दोस्तों, हम जो ये अनुमान लगा रहे थे कि इस साल से रेट कट होना शुरू हो गया है और ईयर एंड तक बड़े रेट कट्स होंगे और फिर अगले साल और भी ज़्यादा होंगे, तो ये डन डील नहीं है। अब इस रेट कट को लेकर मार्केट्स ने कैसे रिएक्ट किया, तो डाउ जोन्स हम देख सकते हैं अच्छी रैली हमें देखने को मिली, 1% से ज़्यादा। नैस्डैक ने मॉडेस्टली रिएक्ट किया, बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं देखने को मिला। और एशियन मार्केट्स आज जब मार्केट खुले सवेरे से, तो वो हमें प्रेशर में देखने को मिले। ओपनिंग ग्रीन में हुई, लेकिन ड्यूरिंग द डे हमें फॉल देखने को मिला। अगर यूरोप के मार्केट्स को देखें तो एफटीएससी वो भी लास्ट डे चेक मॉडेस्ट गेन दे रहा था, बट हमारे मार्केट्स में नेगेटिव ओपनिंग के बाद शार्प रिकवरी देखने को मिली 0.55%। और अगर हमारे करेंसी को भी देखें अगेंस्ट डॉलर, तो 90 से ऊपर सस्टेन हो रहा है
और हम 0.57% का वहाँ पर वीकनेस देखने को मिली है। साथ में हमारे जो बॉन्ड यील्ड्स हैं उस पर भी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा है। तो इसका वर्डिक्ट क्या है, इस रेट कट को मार्केट ने कैसे लिया? तो अगर आप देखें, कोई भी मार्केट, हमारे मार्केट को छोड़कर कोई भी मार्केट इसको लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन था और जो उनकी कमेंट्री थी वो बहुत ज़्यादा मार्केट के फेवर में नहीं थी, फ्यूचर रेट कट्स के फेवर में नहीं थी। तो एक बात तो क्लियर है कि फेड की रेट कट से दुनिया भर के मार्केट्स बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड नहीं रहे हैं। हमारे मार्केट्स में हमें रैली देखने को मिली और उसकी वजह क्या फेड रेट कट है, इस पर भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एफआईआई की सेलिंग लगातार वो कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको थोड़ा बहुत तो अंदेशा होता है कि फेड रेट कट होगा या नहीं होगा। इसके बावजूद भी उनकी सेलिंग नॉन स्टॉप चल रही है और आज का मार्केट भी जिस तरीके से आज की मूवमेंट हमें ड्यूरिंग द डे देखने को मिली, ऐसा लगता तो नहीं कि एफआईआई ने भी आज बाइंग की होगी। आज का डेटा भी नहीं आया तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ नहीं कह सकता। तो आगे अगर हम देखें मार्केट कैसे बिहेव करेगा, अगर इसको हम पता करने की कोशिश करें तो हमें पास्ट में जाना पड़ेगा और उसके पैटर्न को स्टडी करना पड़ेगा। तो आज मैं कुछ एक फ्रेश डेटा आपके लिए लेकर आया हूं और यहाँ पे देखते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है और जो चल रहा है शायद आने वाले दिनों में भी वही चलेगा। अगर आप यहाँ पर निफ्टी वर्सेस एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें, यानी कि कितने स्टॉक ऊपर गए कितने नीचे गए, यहाँ हमें क्या देखने को मिलता है? हम जानते हैं कि हम यहाँ पर कहीं ऑल टाइम हाई के आसपास हमने टच किया, इंट्राडे में कम से कम टच किया, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो रेड लाइन है ये एडवांस डिक्लाइन इक्वल टू 1 है, यानी कि जितने भी स्टॉक्स हैं आधे अप आधे डाउन। तो अगर आप देखें कि हम ऑल टाइम हाई पर चले गए, लेकिन ज़्यादातर दिन आप देखेंगे एडवांस डिक्लाइन नेगेटिव पे रहा। इससे रिलेटेड कई बार मैंने डेटा भी आपके साथ शेयर किया है। तो आप देख सकते हैं कि ब्रॉडर मार्केट में रैली नहीं देखने को मिल रही थी, इसके बावजूद भी मार्केट ने ऑल टाइम हाई को टच किया। अब दूसरी तरफ अगर हम देखें कि टर्नओवर की अगर बात करें, पिछले हम अगर नवंबर फर्स्ट वीक से हम देखें तो टर्नओवर के मामले में हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि जो शुरू के दिनों में जब हम ऑल टाइम हाई हमने टच किया तो आप देख सकते हैं कि टर्नओवर काफ़ी अच्छा रहा और उसके बाद पिछले कुछ दिनों से आप देख सकते हैं कि टर्नओवर में काफ़ी ड्रॉप हमें देखने को मिला। ये हमें क्या बता रहा है? देखिए दोस्तों, मैंने आपके साथ एक रूल शेयर किया था कि जब भी हाई टर्नओवर के बाद मार्केट ऊपर जाता है तो ये स्ट्रॉन्ग हैंड्स के बाइंग का साइन होता है और हाई टर्नओवर के बाद जब मार्केट्स नीचे आता है तो ये स्टॉक डंपिंग का साइन होता है। तो आप देख सकते हैं कि वही हमें देखने को मिला। यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स को बुरी तरीके से फंसाया गया कि अब तो मार्केट ऑल टाइम हाई चला गया है, बड़े बड़े मार्केट में मूव हमें देखने को मिले और उसके बाद हमें शार्प फॉल देखने को मिला। और लगातार मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि मार्केट, अगर हम बेंचमार्क इंडाइसेस को देखें, वो हमें असली पिक्चर नहीं बता रहा है। अगर आप अंदर जाकर देखेंगे इंडिविजुअल स्टॉक्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को, वहां पर आपको असली पिक्चर देखने को मिलेगी। तो दरअसल जो ब्लडबाथ अंदर में हो रहा है, मार्केट उसको छिपा रहा है और एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहा है ताकि जो नए लोग मार्केट में आ रहे हैं उसे फंसाया जा सके। जून 2024 को अगर आप निफ्टी में पैसे लगाते तो आज आपके रिटर्न्स बनते सिर्फ 6.5% और अगर आप बुल ट्रैक 2024 पोर्टफोलियो में पैसे लगाते तो आज आपको दुगने से भी ज्यादा रिटर्न मिलता। और गौर करने वाली बात यह है कि पिछले दिनों जो मार्केट में हमें ब्लड बाथ देखने को मिला, उस ब्लड बाथ में भी हमारे पोर्टफोलियो ने लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स दिखाए। और ये कोई तुक्का नहीं है, क्योंकि ऐसे ही शानदार रिटर्न्स हमने अपने 2021 पोर्टफोलियो में भी अपने सब्सक्राइबर्स को दिए थे। 2021 के पोर्टफोलियो में 21 में से 7 स्टॉक्स ने 100% से भी ज्यादा पीक रिटर्न्स दिए और 15 स्टॉक्स ने 50% से भी ज्यादा रिटर्न्स दिए। और कई स्टॉक्स जैसे कि भेल एंड कोचिन शिपयार्ड्स मल्टी बैगर साबित हुए। तो आखिर हम ऐसा कैसे कर पाए?
बीइंग अ सेबी रजिस्टर्ड आरए, आई कैन टेल यू, सिर्फ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सिलेक्ट करने से ही आपका पोर्टफोलियो ग्रीन में रहेगा, ऐसा जरूरी नहीं। उसके साथ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और डेटा एनालिसिस भी जरूरी होती है। सबसे जरूरी है कि आप स्टॉक को किस प्राइस पर खरीद रहे हैं, और इसीलिए हर स्टॉक को जो हम बुल ट्रैक पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं उसे गुजरना पड़ता है बुल ट्रैक इन हाउस रिसर्च के 10 स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया से, ताकि आपको मिले एक शानदार स्टॉक एक शानदार प्राइस में। तो देर किस बात की, आज ही सब्सक्राइब करिए बुल ट्रैक पोर्टफोलियो को हमारी वेबसाइट bulltrack.in को विजिट करके, या स्क्रीन पे दिए हुए नंबर से हमसे कांटेक्ट करिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. अब आइए दोस्तों मार्केट की तरफ चलते हैं और मार्केट के डेटा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम आज का मार्केट देखें तो काफ़ी अच्छा हमें मार्केट देखने को मिला, 140 पॉइंट्स का गेन हमें देखने को मिला। लेकिन ये जो मार्केट की असली पिक्चर को छिपा रहा है, आज इंट्राडे में अगर आपने काम किया होगा तो आपने नोटिस किया होगा कि हमें शार्प वॉलेटिलिटी देखने को मिली और ऐसा लगा कि मार्केट दो खेमे पर बटा हुआ, एक उसे ज़बरदस्ती गिराने में लगा हुआ है और एक उसे ज़बरदस्ती उठाने में लगा हुआ है। क्योंकि ड्यूरिंग द डे कम से कम 4 से 5 बार हमें शार्प फॉल देखने को मिली, ऐसी फॉल कि कोई बहुत ही जल्दीबाजी में हो अपने स्टॉक्स को डंप करने के लिए, और जो हमारे ट्रेडर भाई लोग हैं उनको ज़रूर इसका नुकसान उठाना पड़ा होगा। अगर एडवांस डिक्लाइन हम निफ्टी का देखें तो काफ़ी अच्छा है, 37 स्टॉक्स अप। बैंक निफ्टी पे अगर आप देखें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रैली हमें देखने को मिली, वहाँ पर भी एडवांस डिक्लाइन काफ़ी अच्छा रहा। अगर हम मेजर गेनर्स की बात करें जो 3% से अप हैं, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों में हमें ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है और ना ही मेजर लूजर्स देखने को मिल रहे हैं। अब जैसा कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा था कि फेड की पॉलिसी आने वाली थी, लेकिन इसके बावजूद भी एफआईआईज बाइंग करने को तैयार नहीं है। लगातार उनकी सेल की फिगर आ रही है, कल की भी आई है, आज का डेटा अभी नहीं आया है। और अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2-3 दिन के पैनिक के बाद आज थोड़ा एक हमें रिलीफ मार्केट में देखने को मिला। आई एम श्योर यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग भी हुई होगी और लगभग सभी सेक्टर्स ग्रीन में रहे और जो रेड में भी रहे वो माइनर रेड हमें देखने को मिला। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की तरफ चलते हैं तो वहां पर हमें क्या देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी को देखें तो कल के दिन निफ्टी काफ़ी ज़्यादा बेरिश हमें जोन पे दिख रहा था, आज थोड़ी सी हमें रिकवरी होती हुई दिखी है, जो बेरिशनेस की इंटेंसिटी है वो थोड़ी कम होती हुई दिखी है। बैंक निफ्टी उस लगभग उसी जोन पर अड़ा हुआ है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो थोड़ी सी हल्की मॉडरेट रिकवरी होती हुई हमें दिखा है। अब आइए आज का डेटा देख लेते हैं, वहाँ हमें क्या देखने को मिलता है। तो 11 दिसंबर है और हम अब 26,000 के नीचे सस्टेन हो रहे हैं। आज 140 पॉइंट्स की रिकवरी हुई 3 दिन के बाद और हम करीब 25,900 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। अगर हम वॉलेटिलिटी की पिक्चर को देखें तो यहाँ पर हमें ठीक ठाक सिचुएशन दिख रही है, थोड़ी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। अगर विक्स को देखें तो वो भी अपने जोन पर ही अड़ा हुआ है और पिछले अगर हम 4-5 दिनों में देखें तो वहाँ पर हमें ड्रॉप ही देखने को मिला है। पुट कॉल रेशियो में अगर हम देखें तो आज हमें राइज देखने को मिला 0.94 विच इज़ अ बुलिश इंडिकेशन। और देखिए अगर हम निफ्टी फ्यूचर पे देखें एक बार फिर हमें OI हमें अनवाइंडिंग होता हुआ दिखा है, यानी कि OI कम हुआ है। तो यहाँ पर जो ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जब भी मार्केट ग्रीन जाता है, आप देखिए मार्केट ऊपर है, यहाँ पर OI ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर मार्केट ऊपर है, यहाँ पर OI ऐड नहीं हुआ है, और जब मार्केट नीचे जाता है तो यहाँ पर OI बिग नंबर्स में OI ऐड होता हुआ दिखा। ये क्लियर कट साइन है कि सिस्टम में शॉर्ट पोजीशंस बन रहे हैं और थोड़े लंबे टाइम फ्रेम के लिए शॉर्ट्स बनती हुई हमें दिख रही हैं। अगर हम प्रीमियम्स की बात करें निफ्टी फ्यूचर्स के तो वहाँ पर हमें राइज देखने को मिला है, 99 से 115 हो गए हैं, लेकिन यहाँ से अगर आप देखें तो हम अभी भी डाउन हैं और सेम सिचुएशन नेक्स्ट मंथ में भी हमें देखने को मिल रही है। और टर्नओवर अगर आप देखिए पैथेटिक, आपको दिख रहा है इतना लो टर्नओवर कभी भी, ये पिछले कई दिनों का लोएस्ट टर्नओवर है, विच इज़ अ साइन कि वंस अगेन
कुछ हैंडफुल स्टॉक्स को खरीदकर मार्केट को चढ़ाया गया है। कभी भी जो बुलिशनेस होती है लो वॉल्यूम पे वो सस्टेन नहीं करती है, तो डेटा देखकर हमें यही मिल रहा है। एडवांस डिक्लाइन थोड़ा सरप्राइजिंग है, यहाँ पर एडवांस डिक्लाइन अच्छा है, तो ज़्यादा स्टॉक्स अब गए हैं क्योंकि 3 दिन के पैनिक के बाद कुछ लोगों ने वैल्यू बाइंग की होंगी, कुछ ने शॉर्ट कवर किया होगा, तो उसका इम्पैक्ट होता हुआ हमें दिख रहा है। अगर एफआई के इंडेक्स शॉर्ट्स की पोजीशन देखें तो एक बार फिर उन्होंने शॉर्ट्स को बढ़ाया है, 142,000 से बढ़ाकर 148,000 के आसपास ले गए। तो क्लियर कट यहाँ पे जो ओआई बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि एफआईआई ही उस पर अपने शॉर्ट्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तो आज का डेटा हमें क्या बता रहा है? आज का डेटा हमें बता रहा है कि ऑप्शंस मार्केट में बुलिशनेस है, फ्यूचर्स मार्केट में बेरिशनेस है। और जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं कि ऑप्शन मार्केट में जो छोटे ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, ऑप्शंस में ज़्यादा काम करते हैं, और फ्यूचर्स मार्केट एचएनआईज और इंस्टीट्यूशन का मार्केट होता है, उसमें डीआईआई भी पार्टिसिपेट नहीं करते। अब ये दोस्तों चार्ट्स की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो अगर आप पिछले कुछ दिनों का अगर चार्ट का पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी वोलेटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। अब देखिए यहाँ पर मार्केट नीचे जाता है और एक ही कैंडल पे वो रिकवरी हो जाती है, मार्केट नीचे जाता है और फिर रिकवरी हो जाती है। तो काफ़ी वोलेटाइल हमें देखने को मिल रहा है और ट्रेडर्स लोग जो हैं, ट्रेडर भाई लोग जो हैं, इसमें थोड़ा फंसते हुए हमें दिख रहे हैं। तो अब मार्केट में हमें क्या करना चाहिए? पहले आइए इंडिकेटर्स को देखते हैं। तो जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि ये जो हमारा लॉन्ग टर्म स्टोकेस्टिक है अब ये जोन में घुस गया है, मतलब अब धीरे धीरे वीकनेस सिस्टम में आती हुई हमें दिख रही है। दूसरी चीज़ मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि ये पिछले 4 दिनों से अगर आप देखें, आप 1 2 3 4 अगर 4 दिनों से देखें तो ट्रेंड आपका नीचे है, मार्केट नीचे जा रहा है। और अगर निफ्टी का अगर आप वॉल्यूम देखें वो भी नीचे जाता हुआ दिख रहा है। तो जब भी गिरता हुआ मार्केट लो वॉल्यूम में रहता है तो वो सस्टेन करता है। वॉल्यूम और टर्नओवर की एनालिसिस यही कहती है। दूसरी चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप देखिए ये हाई था और ये हाई था, तो ये आपका हायर हाई बना, और वहीं आप MACD में आकर देखेंगे तो यहाँ पर आपका लोअर हाई बना, यानी कि डाइवर्जेंस बनता हुआ दिखा। इसी के बेसिस पर ये एक फैक्टर था हमारे कई फैक्टर्स में से जो हम लगातार आपके साथ शेयर कर रहे थे कि ये एक वीक ट्रेंड है, फेक ट्रेंड है। अब आइए आपको मैं दूसरा डाइवर्जेंस दिखाता हूं। तो ये लो है और ये भी लो है, तो हम हायर लो बना रहे हैं। अब देखिए ये हायर लो बन गया, और MACD में आकर अगर आप लोज को कनेक्ट करेंगे तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, यानी कि यहां पर भी हमें डाइवर्जेंस होता हुआ दिख रहा है। तो ये क्लियर है कि मार्केट में वीकनेस बनी हुई है और आज के बाउंस के आने के बाद ऐसी संभावना कम है कि ये ज़्यादा दिन तक सस्टेन करेगा। ऐसे में हमें करना क्या है दोस्तों? मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये हमारा लेवल है 25,840, इसके नीचे हमें शॉर्ट करना है और हम करीब 25,700 के लगभग आज पहुँचे और वहाँ से रिकवरी कर गई। साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया था कि 25,840 ही हमें स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो अब ऐसे में करना क्या चाहिए, क्योंकि अब ये ब्रीच कर गया। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला कि पोजीशंस को कट करिए और दोबारा से वेट करिए इस लेवल का, और दूसरा ऑप्शन है कि जैसा हमने आपके साथ शेयर किया था कि यहाँ पर अगर आप शॉर्ट कर रहे हैं तो अपने हेजेस को एक्टिवेट करिए, और जैसे ही ये नीचे आएगा हेजेस को छोड़ दीजिए। और तो दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि वापस से आप हेजेस को एक्टिवेट कर दीजिए अपने अपसाइड को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम जिस तरीके की वोलेटिलिटी और मैं कहूँगा कि निफ्टी का मैनेजमेंट हम देख रहे हैं, तो यहाँ पर 1-2 दिन तक कुछ भी हो सकता है, क्योंकि नए लोगों को फंसाना है, एग्जिस्टिंग जिन्होंने शॉर्ट्स बनाए उन्हें मार्केट से निकालना है, तो कुछ भी हो सकता है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखिए, और आने वाले दिनों में अब कोई मेजर ट्रिगर्स नहीं बचे हैं। हम ईयर एंड के पास पहुंच रहे हैं और मार्केट इसी तरीके से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे चलेंगे, तो बहुत कुछ मेजर हमें उम्मीद करना
नहीं चाहिए, इसलिए पोजीशंस को क्विकली बनाइए, क्विकली एग्जिट करिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।